ललित हर्षित शर्मा जी अजमेर राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, जय सीताराम। महाराज जी, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के प्रवचन में सुना कि नाम जप का महत्व अधिक बढ़ जाता है जब मान्यता बहुत दृढ़ हो। इस बात को स्वामी जी अपने अनेक सत्संगों में कहते थे। महाराज जी, मान्यता ये है कि मैं श्री राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं। महाराज जी, इस मान्यता को पूर्ण करने की प्रक्रिया बताने की कृपा करें। भगवान ही खुद बता रहे हैं भाई रामचरितमानस में। पहले जननी जनक बंधु श्रुतदारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। फिर आगे कह रहे समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही अस सज्जन मम उर्बस कैसे लोभी हृदय बसौ धनु जैसे। पूरी बात कह दी। माता पिता भाई बंधु शरीर धन संपत्ति सब जगह से आसक्ति हटाकर मेरे चरणों में लगा दो। समदर्शी हो जाओ, इच्छा कोई रह न जाए भोग की। मैं ऐसे जन को ऐसे प्यार करता हूं जैसे लोभी धन का चिंतन करता है। भगवान कहते हैं मैं अपने हृदय में उसका ऐसा चिंतन करता हूं। तो भगवान पे महत्व तभी माना जाएगा, केवल बातों से नहीं समझना। आपको बहुत सुंदर भोजन मिला, आप उसके स्वाद में 20 मिनट भगवान को भूल गए, महत्व किसका रहा भोजन का। आपको कोई शारीरिक भोग मिला, आप उसमें भूल गए प्रभु को, तो महत्व किसका रहा उस भोग का। राम जी से बड़ा भोग निकला आपके मन में, महत्व बुद्धि राम जी में नहीं रही। महत्व बुद्धि तभी मानी जाएगी जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न हो। वो महत्वशाली भगवान के नाम का महाभागवत है, एकादश स्कंद भागवत में लिखा हुआ है। तो सर्वत्र से ममता आसक्ति को हटाना बहुत कठिन है। बातें कर लेना अलग नहीं, बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन बातन प्रीति न होए सखीरी, बातों से प्रीति तो होती नहीं है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए ध्रुवाने। बिना भजन के प्रेम नहीं होता, बिना भजनानंदी संत के संग के भजन में उत्साह नहीं होता, और भजन के बिना प्रेम नहीं, प्रेम के बिना ठाकुर जी नहीं मिलते। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम, भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। ते समाज गिरजा में रहू अवसर पाई बचन एक कहू हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो मैं। हाँ प्रेम, और प्रेम किससे प्रकट होता है? भजन से। और भजन कैसे होता है? भजनानंदी महात्माओं के संग से। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य न मिले तो न भजन में रुचि होगी और न भगवत प्रेम प्रकट होगा। तो हमारे सबके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब संत समागम में कहीं न कहीं प्राप्त होता है। तो हमको अब महत्व बुद्धि भगवान में करनी है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु के संयोग में हम आकर अपने प्रभु को भूलें ना, बस तब माना जाएगा कि महत्व बुद्धि भगवान में है। वैसे तो भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। पर जैसे गरीब आदमी को बहुत बड़ी निधि मिल जाए, ऐसे जो भगवान के नाम के प्रति महत्व बुद्धि रखता है, अनंत जन्मों से भटकता रहा, आज संत समागम से भगवान के नाम की महिमा जाना, अब मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ूंगा। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नामाभ्यास कर रहा है। तो नाम के अधीन रूप है, देखी रूप नाम आधीना। भगवान का जे भी रूप आया निहाल हो गया। चित्त चोर रूप है, चित्त भगवान जैसे चुंबक लोहे को घसीट लेता है, ऐसे भगवान का रूप चित्त को आकर्षित कर लेता है। अब मुरारी पाद अर्पित चित्त वृत्ति, बेचने जा रही दही ले ले दही, और निकल रहा गोविंद ले ले दामोदर ले ले माधव ले ले, है विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत। क्या ऊंची स्थिति है।
कहना चाहती है दही ले ले दही, तो निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव, क्योंकि उन्हीं में रम गए। ये स्थिति, ये है भगवान में महत्व बुद्धि। समझ पाए आप? भजन से महाराज जी मतलब ये बढ़ेगा जब पूरा संपूर्ण कि सिर्फ हमेशा राम जी मेरे हैं और मैं राम जी का हूँ, ये चीज अब कह देते हैं मुंह से पर हाँ बस हाँ, जितना आप नाम जप करोगे उतने वो राग को काटता है। जो सांसारिक राग है, शरीर राग है, भोगों के प्रति राग है, तो फिर विराग होता है। जो अंदर की सब बातें हैं, देखो भजन का जो मार्ग है ये अध्यात्म का मार्ग है, मतलब आंतरिक मार्ग है। ये बाहरी ज्यादा क्रियाओं पर, इस पर, ये क्रियाएं तो प्रारंभिक हैं, ये बाहरी क्रियाओं पर आधारित नहीं है। अब आप देख लो, एक महापुरुष क्रिया कर रहे हैं, कठौता में चमड़े को धो रहे हैं, और आंतरिक अध्यात्म में इतना उच्च कोटि की अवस्था है कि उसी कठौते के चमड़े के धोवन में सब सिद्धियां विराजमान है। गंगा जी, सब सिद्धियां उसी में विराजमान है। बिल्कुल पक्का समझ लो। एक बार एक ब्राह्मण देवता काशी के वहीं से निकले, कहा रैदास जी भगत बनते हो, कभी तो गंगा नहाओ, देखो हम रोज गंगा नहाते हैं। तो उन्होंने कहा पंडित जी हमारे पास समय नहीं, इतनी सेवा है, भगवत सेवा, संत सेवा और ये अपनी निज सेवा। 2 केला दिए, बोले गंगा जी को कह देना कि हम तो आ नहीं पाए, लेकिन आपके हाथ से भेजा, उनको दे दे। तो जाके जे हुई कहा तो गंगा जी में हाथ प्रकट हो गया। कि पंडित जी ने सोचा रोज गंगा नहाता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, इतना सब, आज तक ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। फिर हाथ प्रकट हुआ और एक सोने का कंगन दिया और कहा कि ये रैदास जी को दे देना जाके, कि गंगा जी ने अपना प्रसादी कंगन दिया, दिव्य हो कंगन। पंडित जी ने मन में सोचा कि कंगन इतना कीमती हीरे से जटित है, कोई रैदास जी ने तो देखा है नहीं, जेब में डाल लिया। अब वो जिस गली से घूम के जाते वहीं रैदास जी की गली में खड़े हो जाते। उनका कहो पंडित जी, वो तो सिद्ध पुरुष, सिद्ध जानते हो, जिसकी प्रत्येक श्वास में बिना किसी प्रयास के जैसे धड़कन धड़कती है, ऐसे भगवान का जिसका स्मरण, एक तार स्मरण, निर्विघ्न स्मरण, अचाह स्मरण, अचाह, कोई चाह रख के नहीं, परम पद की भी चाह रखे, केवल स्मृति के लिए स्मृति, प्रभु की याद में हर समय तन्मय रहना, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। उनका कहो पंडित जी बार बार। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, फिर मन में आया कि यार ये सिद्ध पुरुष है, गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ, केला लिए, ये तो बड़ी मुश्किल से निकाला और कहा कि ये गंगा जी ने आपको कंगन दिया। तो उनका नहीं, आप ही रख लो, हमें इसकी जरूरत नहीं। अब एक दिन उनकी पंडिताइन रानी के पास गई, तो एक कंगन पहने थे, रानी ने देखा ऐसा तो हमारे पास भी नहीं है, तो कहा इसकी जोड़ी। तो अब जोड़ी कोई बनाने वाला नहीं, तो रविदास जी से, रविदास जी से जाके ब्राह्मण ने कहा कि तुम ऐसे कठौते में हाथ डाला। तो कहा तो वो तो गंगा जी ने दिया। तो बोले ये भी गंगा जी ने दिया। बोले मन चंगा तो कठौती में निरंतर नाम रटते हुए अपना, क्रिया कैसी है, भगवान क्रिया नहीं भाव देखते हैं। बड़ी पूजा पाठ वाली क्रिया, इसके बाद निकले घर से वही बेईमानी, वही छल कपट झूठ, कभी भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। वो सब पूजा राख हो जाती है। जैसे राख में हवन किया जाए तो व्यर्थ हो जाता है ना, ऐसे पूजा व्यर्थ। ईमान से चलो, धर्म से चलो, भगवान का नाम जप करो। कभी आरती पूजा न करो तो भगवान मान रहे, तुम्हारी आरती हो रही, तुम्हारी पूजा हो रही। धर्म से चल रहे हो ना, नाम जप कर रहे हो, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हो, आप भगवान के दास हो। 2 घंटे 2.5 घंटे खूब पूजा का विस्तार, खूब फल फूल लगाए, और बेईमानी, दूसरे की संपत्ति हड़पना, ऐसा, तो वो पूजा बिल्कुल कोई सी काम में नहीं आएगी। वो पूजा ऐसे समझो जैसे राख में किया हुआ हवन। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि जो हमारे श्री विग्रह की, अर्चा विग्रह की बहुत अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है, पर अन्य जनों से द्रोह करता है, छल कपट करता है, उसकी पूजा में बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। वो पूजा ऐसी जैसे राख में किया हुआ हवन।
खूब भगवान से अपनापन करके धर्म पूर्वक चले और नाम जप करे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। विभीषण जी लंका में कोई पूजा का विस्तार नहीं कर सकते थे, धुआं भी नहीं अगर का वहां निकल सकता था, लेकिन उनके हृदय में निरंतर राम राम चलता था। क्योंकि जब सो के उठे ना तो राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, जो अंदर चल रहा था भाई राम राम राम। हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होए न कर। ये साधु है विभीषण, क्योंकि सो के अभी उठे राम 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 राम, मतलब भगवान का महान भक्त है। और भगवान ने भी साधु का तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, और भगवान शंकर जी ने भी साधु का उमा संत कही है बड़ाई मंद करत जो करिए नाम। अंदर तुम्हारे नाम चल रहा है, आप संत हो, और संत भेष है और नाम जप नहीं है तो भेषधारी हरि के उर शाले। भगवत रसिक जी ने कहा भगवान को पसंद नहीं, भगवान को सच्चाई पसंद, क्योंकि भगवान सत्य सच्चिदानंदमय। खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सबकी ममता ताक बटूरी हमसे हो नहीं रहा, थोड़ा सहयोग करवा दो, वो एक क्षण में सब करवा देंगे, बहुत कृपालु है। जो हमारे कल्पों से बंधन है वो आधे पल में भी, कम समय में भी भगवान संभाल देंगे। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलप लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाव में, पल के चौथाई हिस्से में बन जाएगी। भगवद आश्रित रहो, खूब नाम जप करो, भरोसा भगवान का दृढ़ रखो। और ये बात कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये छाती से निकले। जब तन प्रभु का, मन प्रभु का, प्राण प्रभु का, धन प्रभु का, तो निहाल हो गए नहीं। और ये बात हम कितनों से कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र लभावा, छलिया कितनों के सामने बोलता है मैं आपका हूं, आप मेरे हो, आप मेरे हो। जब एक बार भगवान का वर्ण कर लिया, जैसे मीरा जी ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये तो सब कोई बोल सकता है मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये नहीं बोल सकता दूसरो न कोई। ये बोल दे तो सब बात बन जाए, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं। और ये दिखाएंगे, आपसे आपकी परीक्षा लेंगे कि आपका तन भी तो नहीं है आपका, दूसरों आपके सिवा दूसरों न कोई, न शरीर, न रिश्ता, न नाता, न संबंध। तभी तो प्यार होता है भगवान से। और जब भगवान से प्यार हो जाता है तो प्यारे कहाँ मिलते हैं? नेत्रों में, यहीं समा जाते। पिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय छूट, सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पिय की बात सुने, खोजत तिन गए। कोई भगवान की चर्चा सुना दे, ऐसा लगा आहा आज जीवन सार्थक हुआ। प्रभु की रूप माधुरी, बल, ईश्वर लीला माधुरी सुन सुन करके वो रुदन कर रहा। यह है प्यार, और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हे भाई, आप लोग सब प्रयागृहस्थी में ही आप देख लो, दुनिया का हर सुख भोग के देख लो। अगर मन कह दे कि मैं तृप्त हो गया हूं तो हमसे बता देना, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चा हैं। अविनाशी सुख जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रकृति के भोगों से हम तृप्त होने वाले नहीं। देख लो, आपको लगता है वो सुखी, उनको लगता है वो सुखी। तो भाई प्रसन्न आत्मा तो वही होता है जो ब्रह्मभूत होता है। प्रसन्नता इन भोगों में नहीं, हर्ष है, और हर्ष का द्वंद्व है शोक, और हर भोग नाशवान है। मान लो सुंदर पुरुष मिला, सुंदर पत्नी मिल गई, कितने दिन, कुछ दिनों के बाद आपका मन उदास हो जाएगा, क्योंकि वो सुख नहीं चाहता। फिर उसको खोजने की कला पता नहीं, तो खोजेगा बहिर्मुखी, बाहर है तो फिर किसी दूसरे शरीर को चयन करेगा। वो तीसरे पापाचरण करते हुए वो हृदय जलता रहता है, कभी तृप्ति नहीं मिलती। और एक बार देख लो नंद नंदन से प्यार करके, एक बार देख लो दशरथ नंदन से प्यार करके। जो एक बार इनसे प्यार किया, तो गोस्वामी जी कह रहे ना, बहुत बात समझने की है कि जाकी कृपा लवलेस ते,
मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम विश्राम प्राप्त कर ले। हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव, जैसे हमने मान लिया ना कि आप मेरे और मैं आपका, और अब हमारा भारी गलत आचरण हो जाए और फिर हमें याद आया, प्रभु की तरफ देखा, तो वो कभी नाराज होके नहीं मिले। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितय तब वैसे। वो कहते आओ कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं था। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे समय। ऐसा दरबार हमारे प्रभु का है। बिना प्रभु के भजन के विश्राम नहीं। इसलिए सब लोग नाम जप करो जितना अधिक से अधिक। कोई नशा मत करो, कोई पापाचरण मत करो, अपने आप खुश रहने लगोगे। अपने आप देखना एक आनंद हृदय में छाया रहेगा। जी श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, जब